गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, द पाठशाला चैनल में स्वागत। आज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और प्रायः परीक्षा में ये पूछे ही जाते हैं। तो इसको हम चाहेंगे कि बिल्कुल बेसिक कंसेप्ट के द्वारा आप लोगों को बताएं। तो हम चाहेंगे कि मेरे वीडियो को शुरू से अंत तक देखें, तो आपको लगेगा कि वाकई में बेसिक कंसेप्ट मिला। देखिए, आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है, यानी पेड़ है आपका बी और डी के पेड़ है, और आंधी आने से पेड़ टूट जाता है। ठीक है, और पहले एक बार क्वेश्चन को ठीक से पढ़ लेते हैं। आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ के शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है। तो पेड़ की ऊंचाई ज्ञात करना है। इस पेड़ की ऊंचाई को ज्ञात करना है। बी और डी एक पेड़ है, जो पेड़ की ऊंचाई को हमको ज्ञात करना है। तो सबसे पहले देखिए इसमें कि क्या हुआ कि पेड़ बी और डी पेड़ है। आंधी आने के कारण पेड़ का कमज़ोर भाग जो यहाँ से था, वो भाग यहाँ से वही भाग गिर के ज़मीन को छूने, इसका शीर्ष जो है ज़मीन को छूता हुआ 30 डिग्री का कोण बना लेता है। तो यानी कहने का भाग ये हुआ कि एडी की जो लंबाई होगी, वही एसी की भी लंबाई होगी। यानी ऐसे कह लें कि पेड़ की अगर ऊंचाई की बात करें तो हम इसका AB और AC जोड़ देते हैं तो BD के बराबर हो जाता है पेड़ की ऊंचाई। ठीक है, कौन सा भाग गिरा, मतलब कौन सा भाग बराबर हो गया कि AC बराबर हम लिख सकते हैं क्या, AD। क्यों? क्योंकि यही भाग गिरा है ये, जो कि AC है, इसीलिए हम लिख सकते हैं कि AC बराबर क्या होगा, AD। ठीक है ना, बिल्कुल स्पष्ट हो गया। अब क्या करेंगे कि ये अब एक बात ये भी गौर करने की बात है कि 90 डिग्री के ठीक सामने के भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं। ये आपका समकोण त्रिभुज बन गया ना, तो 90 डिग्री के ठीक सामने के भुजा को क्या कहते हैं, कर्ण कहते हैं, और कोण के ठीक सामने के भुजा को हम लंब कहते हैं। तो यही क्या है, ये भुजा और ये भुजा की लंबाई अगर हम ज्ञात कर लेते हैं तो वह पेड़ की ऊंचाई हो जाता है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, लिख देते हैं यहाँ से हल। पेड़ की ऊंचाई के बारे में कुछ बात लिख देते हैं। पेड़ की ऊंचाई बराबर, पेड़ की ऊंचाई BD ना, BD बराबर हम लिख सकते हैं क्या, AB जोड़ AC। क्यों लिख सकते, क्योंकि यही भाग AD भाग ही टूट के गिरा हुआ है, तो इसीलिए हम क्या किए, AB जोड़ AC, AB और AC। तो बस हम निकाल लेंगे पेड़ की ऊंचाई को निकालने के लिए AB और AC निकाल लेंगे, तो हमारा क्या होगा, पेड़ की ऊंचाई भी मालूम हो जाएगा। ठीक है, अब लिखते हैं। समकोण त्रिभुज किसमें ले लीजिए, ABC में समकोण त्रिभुज ABC में क्या होगा। अब इसका देखिए, ये इसका और इसका संबंध लंब बट्टा आधार, tan का संबंध होगा, लंब बट्टा आधार। तो क्या लिखेंगे, tan C बराबर क्या होगा, लंब बट्टा आधार। यहाँ तक स्पष्ट है। और tan C का मान देखिए कितना डिग्री है, tan C का मान 30 डिग्री। तो लिख सकते ना, tan 30 डिग्री बराबर लंब है AB, लंब AB बाई आधार क्या है, BC। आसान सवाल सब है, देखेंगे तो tan 30 डिग्री का मान क्या होगा, tan 30 डिग्री का मान हो जाएगा 1/√3। और ए बी का मान देखिए, ए बी तो हमको निकालना होगा, तो ए बी ऐसे ही लिख देंगे।
और BC देखिए, BC कितना 8 मीटर, 8 दे दिए। अब क्या हो जाएगा √3 गुना AB, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऐसे ऐसे और बराबर 8। यहाँ तक देखिए एक बार। अब क्या होगा, इसीलिए AB बराबर क्या हो जाएगा, AB बराबर 8/√3, ये गुना करता है तो भाग देगा। अब हमको √3 को नीचे में नहीं रखना है, इसको परमयीकरण कर लेंगे हर का। तो यहाँ भी क्या करेंगे, √3 से गुना कर देंगे और यहाँ भी √3 से गुना कर देंगे। तो बराबर का कितना आ गया, बराबर का आपका आ जाएगा यहाँ से 8√3, अब बट्टा में कितना 8√3/3 में क्या आ जाएगा, क्या चीज़ में दिया है मुझे, मीटर में। तो ये हो गया आपका मीटर। तो हम AB का मान हमने निकाला, AB का मान कितना निकाले, AB का मान निकाले इतना, ठीक है, AB का मान निकाल लिया गया। अब क्या करना हमको है, अब हमें करना क्या है, फिर देखिए आप, ये तो निकाल लिया, AB निकाल लिया, अब ये निकालना है। तो लंब बट्टे कर्ण, आधार बट्टे कर्ण क्या जाएगा, कॉस में जाएगा, पुनः क्या हो जाएगा, पुनः कॉस 30 डिग्री बराबर क्या होगा, लंब बट्टा का आधार बट्टा कर्ण होगा ना, आधार बट्टा नहीं कॉस सी बराबर ही लेंगे। कॉस सी बराबर पहले फॉर्मूला लिख देंगे, बिल्कुल सिस्टमेटिक बनाना चाहिए। तो लंब बट्टे का आधार बट्टे कर्ण होगा, क्या हो जाएगा, आधार बट्टा कर्ण, ये तो फॉर्मूला है। अब क्या करेंगे, कॉस सी की जगह पर आप कितना डिग्री रखेंगे, 30 डिग्री रखेंगे। और आधार कितना, आधार आपका BC है, तो BC आधार BC है ना, आधार BC, तो लिख देते हैं BC। अब बट्टा में आ जाएगा कर्ण है AC, ठीक है। अब क्या करेंगे, cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, cos 30 डिग्री का मान √3/2 होता है। याद रखना पड़ेगा। BC कितना दिया हुआ, देखिए BC कितना दिया हुआ, BC 8 दिया हुआ। और AC तो निकालना ही निकालना है। अब क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन √3 इंटू AC बराबर कितना, 8 में 2 से गुना करेंगे तो 16 आया, ठीक है। अब इसीलिए AC बराबर कितना होगा, AC बराबर हो जाएगा 16/√3। फिर इसको क्या करेंगे, हर का परमयीकरण कर लेंगे। हर का परमयीकरण करेंगे तो √3 यहाँ भी दे देंगे, गुना करेंगे और यहाँ भी √3 से गुना करेंगे। तो कितना आ गया, 16√3 आया। अब बट्टा 3 आ जाएगा। तो ये हो गया आपका मीटर, ये भी हो गया मीटर। तो इस प्रकार से हम क्या निकाल लिए, AC भी निकाल लिए, AC को भी निकाल लिया गया। अब हमें निकालना क्या है, निकालना है पैर की ऊंचाई। और पैर की ऊंचाई दिया हुआ क्या है, BD बराबर लिख सकते हैं AB जोड़ AC, पहले ही हम लिख दिए हैं। तो लिखेंगे अतः, हाँ इसी से लिख देते हैं, अतः पैर की ऊंचाई ना, पैर की ऊंचाई BD पूरा लिख देते हैं, BD बराबर क्या लिख सकते हैं, AB जोड़ AC। अब दोनों का मान कितना कितना निकला, देखिए AB का मान कितना निकला, 8√3/3 अब प्लस कितना 16√3/3। यहाँ तक एक बार देखिए, अब क्या हो जाएगा, बिल्कुल आसान हो गया।
अब इसका हो जाएगा एलसीएम तो 3 आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा 8√3 प्लस 16√3। यहाँ तक स्पष्ट है। बराबर का कितना आ जाएगा 16 8 24√3, 24√3 बट्टा कितना 3, काट लेंगे 3 से 3 अट्ठे 24, 8 से कटा तो बराबर कितना निकला 8√3 मीटर, 8√3 मीटर, जो कि पेड़ की ऊंचाई आपका हो गया। यही आंसर हुआ। इस प्रकार से ये सवाल सॉल्व हुआ। मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, टेक केयर।